प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आपका न्याय करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपकी रक्षा भी करेंगे, परमेश्वर आज आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। मित्रों, नया साल आने वाला है, पुराना वर्ष साल खत्म होने वाला है। इस मौके पर परमेश्वर आज आपको सुनहरी आशीष देने जा रहा है। मित्रों, आपका जो न्याय अभी नहीं हुआ है वो सच्चा न्याय अब परमेश्वर करने वाला है। मित्रों, आज का वचन है नीति वचन 28 अध्याय का 5 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। दुष्कर्म करने वाला मनुष्य न्याय को नहीं समझता, परंतु प्रभु के भक्त ही उसको भली भांति समझते हैं और उस कार्य में उसकी मदद भी करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर न्याय करता है। हम देखते हैं कि जो पापी मनुष्य थे, एक पापनी स्त्री को दंड देना चाहते थे और परमेश्वर उसको बचाना चाहता था, उसके पाप को क्षमा करना चाहता था। मित्रों, किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया, पर उस फरीसी के घर प्रभु यीशु मसीह गए और भोजन करने के लिए जैसे ही वो आसन को ग्रहण किया, उसी समय मित्रों, उस नगर की, उस गांव की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि यीशु नासरी उस फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। मित्रों, और जब ऐसा उसने सुना मित्रों, तो वह स्त्री संगमरमर के बर्तन में इत्र लेकर के आई और जब देखा कि प्रभु भोजन कर रहे हैं तो वह रोती हुई, आंसुओं के साथ में रोती हुई यीशु के पीछे उसके चरणों के पास खड़ी हो गई। मित्रों, जब यीशु के पीछे उसके चरणों के पास में वह स्त्री खड़ी हो गई तो वह अपने आंसुओं से झुक करके अपने आंसुओं से यीशु के चरण को धोने लगी और अपने बाल से और उसके पैर को पोंछने लगी जहाँ पर आंसू गिर रहा था। मित्रों, वह स्त्री बार बार उनके चरण को चूमती और उस चरण में इत्र लगा रही थी और चरण को चूम रही थी। मित्रों, यह दृश्य को देख करके फरीसियों ने जो यीशु को निमंत्रण दिया था, उसने यह देख करके अपने मन ही मन कह रहे थे, मन ही मन सोच विचार कर रहे थे मित्रों, कि यह आदमी अगर नबी होता तो अवश्य जान जाता कि जो स्त्री इसको छू रही है, जो स्त्री इसके चरण को चूम रही है, आंसुओं से इत्र से उसके पैर धो रही है, वह कौन है और कैसी स्त्री है। मित्रों, वो अपने ही मन विचार कर रहे थे, यह स्त्री तो पापनी है। मित्रों, इस पर यीशु ने उससे कहा और यीशु उसके मनों को जान गया और कहा कि सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए, क्या कहना है। तब यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 सिक्कों का ऋणी था
और दूसरा 50 का, और उसके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए महाजन ने दोनों को माफ़ कर दिया। और उन दोनों में कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? मित्रों, शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो यह वही आ रहा है जिसका कर्ज अधिक था, जिसका कर्ज अधिक माफ हुआ था वही। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निष्कर्ष ठीक है। तब उन्होंने उसे स्त्री की ओर मुँह मुड़ करके शिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इस स्त्री ने मेरे पैर को अपने आंसुओं से धोया और अपने केशों से पोंछा। तुमने मेरा चुम्बन नहीं किया, परंतु जब से मैं भीतर आया हूँ, यह मेरे पैरों को चूमती रही है। तुमने मेरे सिर को में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों को इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके पाप बहुत हैं, क्षमा हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। पर इसे थोड़ा क्षमा किया गया, वह प्रेम भी थोड़ा करता है जो प्रेम जो थोड़ा करता है। परंतु यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और उसके साथ भोजन करने वाले एक दूसरे से कहना प्रारंभ किया, यह कौन है जो पापों को क्षमा कर सकता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति से जाओ और आज से तुम्हारे घर में शांति हमेशा बनी रहेगी। मित्रों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर में भी शांति इसी प्रकार बनी रहे, आप लोग क्या चाहते हो कि परमेश्वर इसी प्रकार आपके घर में भोजन करे? आप लोग क्या चाहते हो कि परमेश्वर आपके घर में इसी प्रकार बैठकर भोजन करे, इसी प्रकार आपको दर्शन दे, इसी प्रकार आपके पाप क्षमा करे? तो मित्रों, आप लोग हमारी प्रार्थना को एंड तक सुनिए। जो अगर चाहते हैं तो वही काम आपके जीवन में आज होगा। आपके घर में बहुतायत की आशीष आएगी, आपका घर आशीषित परिवार बन जाएगा। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र पवित्र परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हमारे भाई बहन, प्रभु जी, जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, आंसुओं के साथ में जैसे पापनी स्त्री आई, आंसुओं से अपने प्रभु यीशु मसीह के पैर धोने लगी, अपने केशों से बाल पोंछने लगी, इत्र लगाया। मित्रों, जिन लोगों ने प्रभु को आपको ग्रहण किया, आपके चरण चूमे हैं, आपसे विनती अनुरोध कर रहे हैं, उनके पाप क्षमा हो जाए। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए मैं दया मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, जिसमें पापी लोग घुटने में आज आपसे पाप की क्षमा मांग रहे हैं, उनके पाप क्षमा हो जाए, चाहे काले रंग के हों, चाहे पीले रंग के हों। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आपके सर में तेल लगाते हैं, पैर चूमते हैं, पाप की क्षमा मांगते हैं, उनके पाप क्षमा हो जाएं और उनका शरीर प्रभु आपके लहू से धोए, उसके प्रभु जी आपके लहू से वो सुशोभित किया जाए, लहू से शुद्ध किया जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, वो आज बीमार हैं। मैं ऐसे बीमार लोगों को देखता हूँ कि ऐसे बीमार लोगों को मैं देखता हूँ कि एक स्त्री है जिसका पति बीमार है, जहाँ कहीं भी होता है गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और वह स्त्री प्रभु आपकी भक्त है, प्रभु यीशु की भक्त है, और वो प्रभु भोज में आज शामिल होने जा रहे हैं। मैं उस बहन के लिए धन्यवाद करता हूँ, उसके पति के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ।
आज उसके पति को आप चंगाई देने जा रहे हैं, जिसका नाम मैं देखता हूँ कि जिसका नाम यन से आता है। ये लोग यूपी एमपी के रहने वाले हैं और यम के लोग अधिकतर, यम नाम के लोग अधिकतर बिहार के लोग हैं। ये जहाँ भी होता है वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। परमेश्वर पिता, आज तू अपना हाथ बढ़ा दिया, इनके पापों को क्षमा कर रहा है। उस स्त्री के पति के पापों को क्षमा कर दिया है। इस नाम के लोगों के पाप क्षमा हो गए हैं और बेहोश करने वाली आत्मा उनके शरीर से निकल रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसे भाई बहनों के लिए फिर प्रार्थना करता हूँ जिनके जो आज घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं। नया साल का अंत हो रहा है, जैसे ही हे प्रभु पुराने वो साल का अंत हो रहा है, नया साल आ रहा है और वो भाई बहनों को और इसी पुराने साल के अंत तक में उनको संतान परमेश्वर ने दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु आपकी दया के लिए धन्यवाद करता हूँ, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो यस के यल नाम के लोग हैं, इनको आपने 2023 में ही इनको सरकारी नौकरी से आशीषित कर दिया है। मैं जिसके लिए धन्यवाद करता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम KLJBH और VW के नाम के लोग हैं, जिनको 2024 में आप सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। PLSKARJKPN नाम के लोग हैं। ये लोग यूपी के हैं, एमपी के हैं, बिहार के हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तरांचल, पंजाब, राजस्थान के लोग हैं। इन लोगों को के पाप क्षमा हो गए हैं और इनको शैतानी बंधन से आप मुक्त कर रहे हैं। मैं प्रभु इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ। मित्रों, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके लिए इससे हम आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और बचाएंगे।